ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्यारणं नमो लोये सर्वसावरणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्दनमोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे। गाथा है पर वंदितु सर्वसिद्धे दुर्वचल मनोभमं गतिं पन्ते मोक्षादि समय पावुर विड़मो सुध केवली भणितम जीवो चरितन शरणान दिठितो तन्हि स संयम जान उगल कम्म पदिष्ठितन चतन जान पर संयम एयत निश्चय गदो समयो सबक सुंदरो लोय बंद घाये तेणवी समादनी होदी सुध परिचिताणो बूध सर्व श्री काम भोग बंद कहा एतत् लमोणवरी न सुलहो विहत तमेयत विहतम दाये हम अपनों से वेवेन यदि दाय तुमारम चुपके छलमणा घेतवम नैवी होती है मत्तो जान गो दूजो भाव भरम फड़क तमणा तो जो दूसरो छे व्यवहारेण बदि सति नानिश्चित दंसनम नानम नैवे नानम चित्तम न दंसनम जान गो सुतो। श्री समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार। गाथाएं चल रही थी अपनी कि ज्ञानी ज्ञान का करता है और अज्ञानी अज्ञान करता है। गाथा चलेगी। पहले चल रही थी कि पुद्गल द्रव्य परिणामी है, पुद्गल द्रव्य परिणामी होकर पुद्गल का ये कर्ता होता है, और जीव द्रव्य है वही परिणामी है, और जीव द्रव्य परिणामी होकर जीव द्रव्य का कर्ता होता है। जीव अजीव का कर्ता नहीं होता और अजीव जीव का कर्ता नहीं होता। ये त्रिकाल सिद्धांत है। ये सिद्धांत त्रिकाल है। नियम जो बनते हैं वो सब पे अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं होता किन्हीं लोगों पे अप्लाई होंगे, किसी पे अप्लाई नहीं होंगे। यदि नियम तोड़े, राजा भी तोड़े तो दंड का पात्र है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि राजा हैं तो इन्हें दंड नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है। नियम सबके लिए क्या होता है? नियम सबके लिए बराबर होता है। ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम क्या है कि जीव पुद्गल तीन काल में एक नहीं हो सकते। तीन काल में मार्ग नो परमानथ नो एक। परमानथ का मार्ग केवल एक है। तीन लोक और तीन काल के अंदर जितने सिद्ध हुए हैं, तीन काल के अंदर भूतकाल में जितने सिद्ध हुए, वर्तमान में जितने सिद्ध हो रहे हैं और भविष्य में जितने सिद्ध होंगे, वे सब इसी सिद्धांत से सिद्ध होंगे कि जीव कभी पुद्गल नहीं हुआ और पुद्गल कभी जीव नहीं हुआ। इस सिद्धांत को जानकर मानकर आचरण करके ही सिद्ध हुए हैं। इस सिद्धांत के अलावा अन्य कोई सिद्धांत नहीं है जिसके आधार से कोई जीव इस जगत में सिद्धि पा सके। अज्ञानता का आधार क्या है? क्या परद्रव्य को छोड़ सकता हूँ, परद्रव्य ग्रहण कर सकता हूँ। आचार्य कुंदकुंद देव ने धुआं उठा दिया, बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया जड़ से। अज्ञानी करता है पत्ते साफ करता है, और पत्ते साफ करके सोचता है कि मैंने पेड़ साफ कर दिया। ज्ञानी जड़ में पानी घेरते हैं। पेड़ काट दो पूरा है और जड़ रहने दो उसकी। पेड़ तो दिख नहीं रहा है, पेड़ है कि नहीं है? पेड़ दिख नहीं रहा ऊपर, पेड़ बिल्कुल भी कहीं जड़ अंदर है, उसकी जड़ी जड़ बची हुई है बस। तो पेड़ है कि नहीं है? दोबारा हो जाएगा तैयार, दोबारा तैयार हो जाए। ऐसे ही ये मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। करोड़ों में लिखा, आत्मा की बात ऐसे करता है जैसे किसी अन्य से किसी अन्य की बात कर रहा हो। आत्मा भैया पता नहीं होता तो है ही यार, पता नहीं कैसा होता है, कहते तो बहुत हैं
देखना पड़ेगा एक बार कैसा होता है, क्या होता है, हैं? होता है, सुना है, हाँ हाँ है, तो बढ़िया चीज़ है। ऐसे करता है जैसे किसी अन्य के लिए किसी अन्य की बात कर रहा हो। अपनी बात हो इस तरह से बात होती ही नहीं, ऐसे बात करता ही नहीं। जड़ में नहीं निकाली तो पूरा पेड़ विराजमान है। इस तरह इस अज्ञान भाव का नाश नहीं करा। और समस्या क्या है, मैं मुनि बन गया, मैं श्रावक बन गया, मैंने त्याग कर दिया। हम हमारा मुमुक्षु का विरोध किसी बात से नहीं है। हमारा मुमुक्षु का विरोध जो कुंद कुंद का विरोध में करते हैं उसका विरोध है। कुंद कुंद देव कहते हैं पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है, और आप कहते हैं कि पुद्गल जीव का कर्ता है। तो ये जो पुद्गल कर्ता को जीव का कर्ता मानते हो, हमारा विरोध उससे है। तो दिन में क्रियाएं तो बहुत होती हैं, कि होती हैं तो पुद्गल की पुद्गल में, पुद्गल के लिए पुद्गल से होती हैं। जीव की जीव में, जीव से जीव के लिए होती हैं। जीव की क्रियाओं करता पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य करता जीव द्रव्य नहीं है। खाना खाया, घी खाया, सब खाया, खाना खा के कितने की हड्डी बनेगी, कितना खून बनेगा, कितना पानी बनेगा, कितना मल बनेगा, शरीर तो हमारा है ना। तो हम डिसाइड करेंगे ना इस बात के लिए, तो कितने का मल बनना चाहिए, और कितने का अमृत बनना चाहिए, और कितना पित्त बनना चाहिए, कितना बात बने, हम डिसाइड करेंगे ना इस बात के लिए। तो शरीर तो मेरा है ना, आई शुड डिसाइड। पॉसिबल है? खाना खाने के बाद कितने कितने कहाँ कहाँ परमाणु जाएंगे, उसके मुड़ेंगे, कितने कितने निकल जाएंगे, कब निकलेंगे, कोई है अपने हाथ में कुछ भाई? कुछ नहीं। एक चमड़ी को देख के बाहर में भ्रम बना रहता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बाप हैं, बाहर की चमड़ी देखकर भ्रम बना रहता है। यह ज्ञान भी ऐसे ही है मात्र, इसके लिए इसकी कोई ताकत नहीं है। ये तो इन सिद्धांतों को नहीं जानता, यही इसकी ताकत है बस। और जहाँ इन सिद्धांतों का विस्फोट हो जाता है, वह ताकत इसकी खत्म हो जाती है। आचार्य देव जड़ विस्फोट करते हैं ये जाकर किसकी? अज्ञान की। अज्ञानता का मूल है पुद्गल कर्म का कर्ता अपने को मानना। मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया, मैंने ऐसा कर दिया। आत्म प्रशंसा करता है, आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा किसे कहते हैं? आत्म ने अपनी अपनी तारीफ है। मैं दानवीर हूँ जी, मैं कर्ण हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, आत्म प्रशंसा करता है। अब आत्म प्रशंसा नहीं, आत्मख्याति कर अपनी। आत्मख्याति माने जितनी आत्मा है ना उसकी ख्याति ला अंदर में अपने। अरे तो सारा भूत भाग जाएंगे हो गए जिस समय आवे संतोष घन, जिस समय तेरा ज्ञान घन आएगा, जिस समय तेरा ज्ञान घन दिखाई देगा ना, तुझे पता लग जाएगा तू कौन है, तू कैसा है, अनंत ज्ञान वाला, तू कौन पदार्थ है, तुझे पता लग जाएगा। जब अनंत प्रदेशों को देखेगा अपने तो पता लग जाएगा तू कैसा है। अज्ञानता का आधार क्या है? अपने को देखा नहीं, ये ज्ञानता का आधार है। ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। पुण्य न चाहे पाप न चाहे, पुण्य न चाहे पाप न चाहे, नित्य निरंजन रूप सुहाए। क्या है? पुण्य न चाहे पाप न चाहे, देव भला है नरक बुरा है, ऐसा कोई है क्या गणित? रत्न भला है कूड़ा बुरा है, कोई गणित है क्या ऐसा? ये कोई गणित नहीं भैया। सब पुद्गल की जाति एक समान, जितने पुद्गल सब एक समान। भ्रम कर हो गया बस, बाकी कुछ नहीं है। एक भ्रम कर हो गया। भ्रम, प्रणव जी कहते हैं भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय क्या है? दवाई खाना है, शरीर की क्रिया बदलना है, हैं? अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति बदलना है। क्या है? कैसे जाएगा भ्रम? भ्रम लग गया जी, भ्रम लग गया। भ्रम कैसे जाएगा? तो क्या है, भ्रम की दवाई तो लुकमान हकीम के पास हुई थी। भ्रम हो गया जी हमें, तो भ्रम हो गया शरीर मेरा है। ऐसे भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय सही समझ के द्वारा भ्रम को दूर करना है। इसके अलावा इसकी कोई दवाई आज तक बनी नहीं है। भ्रम की, बहम की कोई वैद्य कोई इसे दूर करने में समर्थ नहीं है, इस भ्रम के रोग को।
भ्रम का रोग तो अपनी सही समझ के द्वारा ही दूर होगा। दो मित्र हों, दो पार्टनर लड़ पड़े, बेकारी बात पे लड़ पड़े, कोई मुद्दा ना हो, अब लड़ पड़े आपस में, तो क्या उपाय है भैया? उन्हें समझ के बैठ के अज्ञानता का भ्रम का कारण जो है दूर करना ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय उसका है नहीं। गाथा देखो कितनी बढ़िया गाथा आज आएगी। अब जो आचार्य देव ने 10 गाथाएं दी थी पहले, 10 गाथाएं मैंने 5 गाथाओं के अंदर पुद्गल का परिणाम सिद्ध करा कि पुद्गल का परिणाम पुद्गल द्रव्य है। फिर 5 गाथाओं में जीव का परिणाम सिद्ध करा कि जीव का परिणाम जीव का है। तो अब समझ देते हैं उसकी कि किसके ज्ञान का कौन, किस भाव का करता कौन है। एक समरी देते हैं ना, बाद में उपसंहार करते हैं, तो उपसंहार के रूप में गाते लिखते हैं। बहुत अभ्यास कराया भैया आचार्य देव ने इसका, बहुत अभ्यास कराया है। क्यों कराया? और देखो किसी और ने नहीं कराया, आचार्य कुंद कुंद देव ने कराया। कोई हल्का व्यक्ति तो कराया नहीं रहा, टाइम पास कर रहा हो अपना, कीजिए लिख दो कुछ भी है, शास्त्र पूरा करना है, ऐसे तो है नहीं। बहुत अभ्यास कराया चीज़। क्यों? क्योंकि सारी की सारी अज्ञानता, सारा भ्रम, सारा दुख, सारा संसार, सारी की सारी वो जो है ना इसी मंत्र के अंदर नीचे दबी हुई है। बस यही है, बस जो कुछ है। ये सारा भ्रम अज्ञान मिट जाए अगर केवल मात्र इस सिद्धांत को ग्रहण कर ले कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। एक सिद्धांत मोक्ष ले जाने के लिए काफ़ी है। लगता है नहीं लगता? क्या पढ़ूँ, क्या करूँ, अब कैसे छप संभालूँ, क्या त्याग कर दूँ, क्या छोड़ दूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? अरे क्या क्या मत कर, तू कुछ मत कर। जो होता है सो होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। ये करो। जब तक सेवा कर्तापन का बोझ चढ़ाया है ना सारे दिन का, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा हो गया, मैंने कर दिया, इस भ्रम को तोड़। जितना भ्रम टूटेगा उतनी निर्भरता आएगी, उतना तेरे अंदर ज्ञान बढ़ेगा। शेर सुदर्शन के इतना आरोप लगा, सब हैं, इतनी रानी उठा के ले आई, इतना आरोप, सब आरोप प्रत्यारोप सब लगे, लगे कि नहीं लगे? लेकिन वे दुखी थे क्या? क्यों? क्यों दुखी नहीं थे? क्योंकि उसका कर्ता अपने आप को नहीं जान रहे थे, उसका कर्ता पुद्गल कर्म को जान रहे थे। क्या जान रहे थे? इसका सबका कर्ता कौन है? इस सब का कर्ता पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल कर्म का उदय आया है तो स्थिति बनी है, और पुद्गल कर्म का उदय आएगा तो स्थिति हट जाएगी। और वे तो निर्भर बैठ रहे, सूली का सिंहासन बन गया तो निर्भर बैठ रहे हैं। और ना बनता तो, कि जी ना बनता तो क्या जी, ना बनता तो, ना बनता तो भाई तो भी निर्भरते हैं। सम्य ज्ञानी नरकादिक में भी अपूर्व शांति पावे। सम्य दृष्टि नरकादिक के अंदर भी हो तो अपूर्व शांति मिलती है, अपूर्व शांति रहती है उसको। क्यों? ये सिद्धांत, केवल ये सिद्धांत, ये सिद्धांत शांति का मंत्र है। ये सिद्धांत शांति का भंडार है। अपना कर्तापना जानना अनंत दुख, और इनका अकर्ता जानना अनंत सुख। यही अज्ञान है भैया संसार का। इतने ज्ञानी प्राणी घूमते हैं, केवल एक ही काम है, बस कारण है कि दो द्रव्यों को एक दूसरे का कर्ता मानना। और हमारे भगवान भगवान क्यों हैं, हम उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने हमें ये बताया कि ये दो द्रव्य एक दूसरे करता नहीं है, इसलिए भगवान भगवान है। इस सिद्धांत से भगवान बन गए, निर्भर हो गए। जिनके माथे भार हैं, वे डूबे संसार में। कौन सा भार? ये भार कि पुद्गल द्रव्य करता मैं हूँ, मन वचन काय में पलट सकता हूँ, शरीर क्रिया में कर सकता हूँ, छोड़ त्याग नियम कर सकता हूँ, तीर्थ यात्रा वंदना कर सकता हूँ, मंदिर आदि जा सकता हूँ, पाप के काम में कर सकता हूँ, ये जितने कर्म को दे कार्य हैं ये मैं कर सकता हूँ। ये अज्ञान भाव एक संसार का मूल मंत्र है। बस ये गाथा देखो पढ़ते हैं हमसे। गाथा नंबर 126, 10 गाथाओं के बाद एक गाथा आ रही है समरी के रूप में, है ना, उत्थानी का। अब कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान में भाव का,
और अज्ञानी अज्ञान में भाव का करता है। देखो, जो पहले जीव का परिणाम सिद्ध करा और पुद्गल का परिणाम सिद्ध करा, तो इसमें अब पुद्गल के परिणाम की बात नहीं है, अब यहाँ पे जीव के परिणाम की बात है कि जीव जो परिणाम है, जीव के परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान में और एक अज्ञान में। तो ज्ञान में कैसे होते हैं, अज्ञान में कैसे होते हैं, इसकी टीका के अंदर आचार्य ने बहुत खुलासा करा भाई। आचार्य अमरचंद ने टीका लिखकर जगत के ऊपर जो उपकार किया है ना, वास्तव में वो उपकार के भुलाया नहीं जा सकता। आचार्य अमरचंद ने उपकार किया। यदि ये टीका नहीं होती ना, तो हमारे जैसे स्थूल बुद्धि इन गाथाओं का मर्म समझ में नहीं आते कि आचार्य कुंद कुंद इन गाथाओं के अंदर कहना क्या चाह रहे हैं। जो आचार्य इन बातों को मानते हैं ना, तो आचार्य कुंद अमरचंद की नास्ती कर देते हैं कि इन्होंने तो भैया बहुत बड़ा कर दिया, फैला दिया, खराब कर दिया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अरे भैया, ऐसे आचार्य अमरचंद ने खुलासा करके हम पर अत्यंत उपकार कर दिया वास्तव में। नहीं तो गाथाएँ पढ़ते, अब गाथा नंबर 14 है, जो पश्चदिया पाणम है, गाथा 1, और उदाहरण कितने दिए उसके अंदर, वो 5 उदाहरण से समझाई गाथा एक ही गाथा। गाथा नंबर 31, जो इंद्रिय जड़ितता, वो इंद्रिय शब्द दे दिया उसके अंदर, लेकिन इंद्रिय के 3 मतलब निकाले उन्होंने। कौन कौन से? इंद्रिय, इंद्रिय के फल, इंद्रिय के विषय, द्रव्येंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय के विषय और इंद्रिय के निमित्त से होने वाले अपने परिणाम, 3 चीज़ उसके अंदर ली। अब कर्म शब्द कह दिया है। आचार्य अमरचंद ने कर्म के 3 शब्द दिए, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। द्रव्येंद्रिया, भावेंद्रिया और इंद्रिय के विषय, इससे अर्थ निकाल के दिए हमारे को, एक एक शब्द के कहीं का अर्थ निकाल के दिए। पढ़ने वाला हो तो समझ जाए कि आचार्य कुंद ने कितना बड़ा उपाय कराया। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान में भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान में भाव करता है। जो जिस भाव को करता है वो उसका कर्ता होता है। कर्ता कर्म अधिकार है भैया, तो कर्ता सिद्ध कर रहे हैं कि अज्ञानी का जो अज्ञान में भाव है उसको जड़ नहीं, पुद्गल नहीं करता। अज्ञानी के अज्ञान में भाव को वो जीव खुद करता है। समझ में आया? अज्ञानी का ज्ञान में भाव है, पुद्गल कराता है उसको, है पुद्गल करता है उसको। ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञानावणी ने ज्ञान रोक दिया, दर्शनों ने दर्शन रोक दिया, मोहनी ने नशा करा दिया, अंतराय ने शक्ति रोक दी, तो सब पुद्गल द्रव्य के हाथ में हो गया। तो तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो फिर चला जा पुद्गल के हाथ में ही अपने, और क्या है, तेरे तो सत्ता बची नहीं है, तो नपुंसक हो गया, तो लंगड़ा हो गया तो हैं, तो जा फिर पुद्गल कर्म के हाथ में पड़ जाता है, लुटाई होती है इसकी फिर उसके बाद, और क्या होता है। पर सत्ता में हस्तक्षेप करोगे तो भैया प्रतिकार तो वो भी करेगा। किसी की प्रॉपर्टी कब्जाओगे तो प्रतिकार तो वो भी करेगा, नहीं कि नहीं करेगा, के नाम से बैठ जाएगा वो। और तो पुद्गल पर कब्जा करता है तो प्रतिकार करता है, उस प्रतिकार करने का नाम ही कर्म है वास्तव में। और वास्तव में सुखी होना हो तो क्या करो, उसका कब्जा छोड़ दो, जो कब्जा कर रखा उसके ऊपर। कब किसी के पैसे देने हो हैं, अब पैसे नहीं दे रहे तो क्या रहेगा बताओ, हैं क्या होगा? झगड़ा होगा। कब तक होगा? कब तक होगा झगड़ा? जब तक उसके पैसे नहीं दे दोगे तब तक झगड़ा होगा, और जब पैसे दे दोगे झगड़ा मिट जाएगा। सीधा सिद्धांत है भैया। ये तेरे कर्म कब तक बनते रहेंगे? जब तक तो पुद्गल अपना मानता रहेगा। तो कब तक दुखी रहेगा? जब पुद्गल के संपर्क में लगा रहेगा। और कब सुखी होगा? जिस क्षण पुद्गल को अपना मानना छोड़ देगा उस क्षण ही तू सुखी हो जाएगा। और जब तक करता रहेगा, उसके बाद से पढ़ता रहेगा, उसको अपना मानता रहेगा, तो वो भी लड़ाई करता रहेगा। लड़ाई करता रहेगा तो उसका नाम ही कर्म है, उसका नाम ही संसार है, इसके अलावा कोई संसार नहीं है भाई। तो अज्ञानी अज्ञान में भाव करता है, ज्ञानी ज्ञान में भाव करता है। गाथा पढ़ ले, गाथा नंबर 126 पढ़ो जी, गाथा पढ़ो, 126 नंबर गाथा पढ़ो आराम से। जब पुणदी भावे माझा करता सुबोधितस्य कम्मस्य राणीस्य शरणानमो अननानमो अड़ाणिस जिस भाव को आत्मा करे करता बने, उस कर्म का वो ज्ञान में है ज्ञानी का, अज्ञान में अज्ञानी का। आचार्य देव भगवान 3 लोक के नाथ
ये कहते हैं कि तूने कब्जा कर रखा है ना दूसरे के ऊपर, तो कब्जा छोड़ दे अपना। है क्या करके बैठा तू? कब्जा करके बैठा। कब्जा तो हो नहीं सकता, तेरे रजिस्ट्री के पेपर तेरे नाम में तो हो नहीं सकते। कब्जा करने से रजिस्ट्री के पेपर तेरे नाम में हो जाएंगे। ये कब्जा करने से दुखी रहो बना रहेगा, दूसरे को दुखी करेगा और खुद ही दुखी बना रहेगा। गाथा। आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव रूप कर्म का वह करता होता है। ज्ञानी को तो वह भाव ज्ञान में है और अज्ञानी को अज्ञान में है। अब ये सांख्य मत की तरह निर्भर नहीं कर रहे। सांख्य मत तो कहता है ना ज्ञानी के भाव है ना ज्ञानी के सब स्वच्छंद है, और जो बोधमती है वो कहता है कि वो जो वर्तमान में वही सत्य है। दो मत हैं, एक है सांख्य मत, एक है बोध मत। सांख्य मती क्या कहता है संसार है ही नहीं भैया, कुछ नहीं है संसार, संसार होता ही नहीं है, पर्याय होती ही नहीं है, ये ज्ञानी अज्ञानी होते ही नहीं है, सब शुद्ध है, सब शुद्ध बोध खंड हैं, ये पर्याय पर्याय कुछ नहीं होती। ये सांख्यमती कहता है। और बोधमती क्या कहता है? बोधमती कहता है जो वर्तमान में वही सत्य है, द्रव्य कुछ होता ही नहीं है। वर्तमान में खाओ पियो भोगो जो कुछ है वर्तमान का, इसके अलावा कुछ नहीं होता। दोनों ही महान अज्ञानी हैं। ना तो सांख्यमती की तरह ये निश्चयवासी है और ना बोधमती की तरह क्षणिक है। ज्ञानी ज्ञान भाव का और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता होता है। टीका देखो पढ़ते हैं, बहुत सुंदर टीका है, छोटी सी 4-5 लाइन की है, बहुत सुंदर टीका इसकी। इस प्रकार यह आत्मा परिणाम स्वभाव वाला है। आत्मा पहली बात तो कूठा ठूट नहीं है। ये ठूट होता है ना, किसी काम को नहीं होता पढ़ा जाता है, इससे ठूट नहीं है। कैसा है? परिणाम स्वभाव वाला है। परिणाम करता है। ज्ञान दर्शन चारित्र के परिणाम किसके होते हैं? इसी के होते हैं, कोई अन्य का नहीं करता। स्वयं करता है अपना परिणामन, स्वयं ही अपने प्रदेशों को अपने आत्मा को देखता हुआ सुखी होता है और स्वयं ही पुद्गल को देखता हुआ दुखी होता है। ये सुख दुख स्वयं जीव ही करता है, कोई अन्य नहीं करता। ये ज्ञान की ही पर्याय हैं, ये अपनी ही पर्याय हैं, ये किसी अन्य तरह की पर्याय नहीं है। स्वयं को देखने की आनंद की पर्याय भी तेरी हैं और पर को देखने रूप दुख की पर्याय भी तेरी हैं, कोई और नहीं करता भाई इसको। तो बच्चा फेल हो जाए ना तो क्या कहता है? क्लास में सब फेल हो गया, मम्मी से नहीं कहता मैं फेल हो गया, आगे क्या कहता है? वो भी फेल हो गया, वही फेल हो गया, वही फेल हो गया, हैं सब फेल हो गया। कि जब मंत्री का लड़का ही फेल हो गया, वो संती का लड़का ही फेल हो गया, वो फलाने का लड़का ही फेल हो गया, हैं तो मैं तो गरीब का वाला हूँ, मैं फेल हो गया इसलिए। अरे इससे क्या मतलब है? तू बता तेरा क्या हुआ, तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता तेरा क्या हुआ। सही बात है। एक शेर है बहुत पुराना, तो इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। बहुत पुराना एक शेर है, बहुत बड़ा शेर था वो है। ये जी ये तो इधर से जा रहे थे, ये तो ऐसे लूट गए थे, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। इस प्रकार जीव परिणाम वाला स्वयमेव, शब्द कह रहा स्वयमेव, आत्मा स्वयमेव है, कोई और जीव का परिणाम कराए ऐसा नहीं है। वो आत्मा स्वयं परिणाम कर सकता है और आत्मा स्वयं अपने शुद्धात्मा को देखता हुआ उस अज्ञान रूप परिणाम को बदले ज्ञान रूप परिणाम कर सकता है। यहाँ कह रहे तथापि परिणाम स्वभाव वाला होने पर भी तथापि अपने जिस भाव को करता है उस भाव का कर्मत्व को प्राप्त हुए का ही करता होता है, अर्थात वह भाव आत्मा कर्म है और आत्मा उसका कर्ता होता है। जिस भाव को करता है आत्मा, आत्मा उस भाव का कर्ता होता है भैया। उस भाव का कर्ता पुद्गल हो या अन्य द्रव्य हो, अन्य पदार्थ हो, ऐसा नहीं है। पत्नी राग नहीं कराती, मास्टर पढ़ाता नहीं है, वेश्या राग उत्पन्न नहीं करती, चोर चोरी करना नहीं सिखाता, धनादि प्रगति उत्पन्न नहीं करते। कोई भैया जगत में किसी कुछ नहीं करता, स्वयं ही अपने अंदर राग आदि उठते हैं। वही जीव की अज्ञानता है, वही जीव के संसार का मूल है। और उसको दूर करना किसको देख करके? अपने शुद्ध स्वभाव को देख करके, यही इसके मोक्ष का मूल मंत्र है। यह भाव ज्ञानी को ज्ञान में है। अब इसमें दिया क्योंकि, अब इसमें करें ज्ञानी ज्ञान में कैसे बना, क्यों हुआ, शब्द दिया क्योंकि। क्योंकि शब्द क्यों घेरा? क्योंकि शब्द इसे घेरा क्योंकि इस अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है ना, तो समझा रहे हैं कि ज्ञानी ज्ञान में कैसे बना।
तो आचार्य ने 2 लाइन के अंदर पूरी विधि दे दी इसके अंदर। क्या है? ज्ञानी को ज्ञान में ही है, वह भाव ज्ञानी के भाव ज्ञान में ही हैं। जैसे सोने से सोने का आभूषण बनते हैं, इस तरह ज्ञान के भाव ज्ञान में ही हैं। लोहे से लोहे के आभूषण बनते हैं, इसलिए ज्ञानी के भाव ज्ञान में ही हैं। तो यहाँ क्या करें? ज्ञानी के भाव ज्ञान में। क्यों? क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से, सही प्रकार से, सच्चे प्रकार से कितनी बढ़िया बात। स्व पर के विवेक से, स्व और पर, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेद या वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। न्यारे थे, न्यारा देख लिया। शुद्ध स्वभाव था, शुद्ध स्वभाव देख लिया। रागादित रूप थे, रागादित रूप देख लिए। स्व पर के विवेक से, जिसकी सर्व पर द्रव्य और भावों से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई? आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। पुण्य को रख लिया, पाप को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पुण्य पाप को दोनों को एक खाते में, पुतले खाते में रख करके अपने को रख लिया और दोनों को छोड़ दिया। पुण्य पाप दो छोड़ दिए। किसे रखा? शुद्धात्मा रख लिया भाई हमने। आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। जब बाहर सूर्य निकल जाए, किसी से कहो भैया बाहर सूर्य निकल गया, उठ जाओ भैया। सूर्य निकलते बैठते नहीं, लेटते नहीं, सोते नहीं, बहुत पाप लगता है, हैं? तो कहता रहे हाँ जी हाँ ठीक है, उठे नहीं और करे नहीं, तो कहता है उसके लिए कोई सूर्योदय नहीं हुआ। तेरे लिए अंधकार हो सूर्य हो एक ही बात है। बाहर सूर्योदय हो रहा और वो पर्दे गिर के एज पे चला सो रहा, तो कहते तेरे लिए तो सूर्य निकला ना निकला दोनों बराबर है। यहाँ आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। किसकी? ज्ञानी के। तो ज्ञानी समझ गया है कि प्रकाश बाहर है, अंदर अंधकार है, इसलिए अपने आत्मा में प्रकाश है और बाहर भोगों का अंधकार है। तो भोग को छोड़ करके अपने आत्म प्रकाश के पास जाता है, आत्मा को देखता है, रात को छोड़ता है। ये उदय को प्राप्त हुई है। आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है, आत्म उदय को प्राप्त हुआ है। और वह भाव अज्ञानी को तो अज्ञान में ही है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य का नाश हो गया हो, ऐसा तो नहीं है। अस्त हो गया माने कहीं है, लेकिन अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जो सूर्य को देखते ही नहीं, आंख बंद करते हैं, कमरे में पड़े रहते हैं, उनके लिए भी सूर्य उदय होने पर भी क्या है? अस्त ही है। ऐसे ही है चैतन्य मूर्ति आत्मा। बताओ सब जीव द्रव्यों को है प्रकट है कि नहीं है? आबाल सभी गोपाल प्रकट सबको चिन्मय अभिराम। सब जितने हैं जीव, सबका आबाल हो, गोपाल हो, छोटा हो, बड़ा हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, सबको ये आत्मख्याति प्रसिद्ध है कि नहीं है? सब जगह आत्मा की ख्याति है कि नहीं है? बिना आत्मा की ख्याति के चारों गति में गति नहीं है, किसी भाव में कोई भाव नहीं है। वहाँ प्रकट क्या है? आत्मख्याति प्रकट है। लेकिन अज्ञानी को अस्त हो गई है और ज्ञानी को वो उदय हो गई है। ये ज्ञानी बनने का मूल मंत्र है कि स्व पर का भेद विज्ञान। स्व क्या पर क्या, स्व क्या पर क्या, स्व क्या पर क्या। और यह कार्य निरंतर चल सकता है, अनवरत रूप से चल सकता है, निरंतर। भावार्थ, ज्ञानी को तो स्व पर का भेद विज्ञान हुआ है, इसलिए उसके अपने ज्ञान में भाव का ही कर्तव्य है। और अज्ञानी को स्व पर का भेद ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए उसके अज्ञान में भाव का ही कर्तव्य है। पीतल सोना दोनों एक रंग के हैं, लेकिन दोनों एक रंग के होने पर भी पीतल अलग है और सोना अलग है। कैसे पहचाना? ये बताओ। दोनों एक से दिखने पर भी कैसे पहचाना? बताओ ये कैसे पहचाना? दोनों है तो एक से, कैसे पहचाना? दोनों पीले दिख रही है, दोनों में चमक दिख रही है। स्वर्ण के स्वर्णत्व भाव से पहचाना, पीतल के पीतलत्व स्वभाव से पहचाना। यदि इतना भेद ना हो तो सोना पीतल दोनों एक हो जाएंगे। सोने को पीतल का भाव लेगा, पीतल को सोने का भाव लेगा। लेकिन दोनों में भेद है,
भेद ज्ञानी कर लेता है, जान लेता है, सोने के दाम सोने देता है और पीतल के दाम पीतल देता है, दोनों को मिलाता नहीं है। पेज नंबर है जी 328, जैसे नाचार्य की टीका है इसकी, इसे पढ़ लेता है ना। उत्थानिका। उसके बाद जीव जिस प्रकार से ज्ञान में और अज्ञान में दोनों भाव का कर्ता होता है उस प्रकार से कथन करते हैं। क्या कैसे ज्ञानी होता है, कैसे ज्ञानी होता है बताते हैं। जिस भाव या परिणाम को आत्मा करता है वह उसी भाव का कर्ता होता है। वे भाव अनंत ज्ञानादि चतुष्टय लक्षण वाले कार्य समयसार के उत्पादक बने से, अनंत ज्ञान चतुष्टय लक्षण वाले कार्य समयसार, एक कारण समयसार होता है, एक कार्य समयसार होता है। कार्य समयसार सिद्ध भगवान जो हैं वे कार्य समयसार हैं। जो अपना आत्मा विराजमान है जिसके आधार से वो केवल ज्ञान हुआ है वो आत्मा कारण समयसार है। समझ में आया? दो समयसार। सिद्ध कैसे बनते हैं? कारण ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? यदि कारण ना हो तो कार्य हो सकता है? खांड ना चीनी ना हो तो मीठा हो सकता है दूध? नमक ना हो तो खारा हो सकता है? कारण हो तो कार्य होता है। ऐसे ही केवल ज्ञान स्वभावी शुद्ध स्वभावी आत्मा ना हो तो सिद्ध पर्याय आ सकती है? ये सिद्ध पर्याय नहीं आ सकती। कारण चाहिए। कारण कौन है? कारण तेरा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। तो कार्य समयसार तो है। अनंत ज्ञान चतुष्टय, दो चतुष्टय होते हैं, एक अनंत चतुष्टय, एक सह चतुष्टय। कितने होते हैं? दो, एक अनंत चतुष्टय और एक सहज चतुष्टय। अनंत चतुष्टय जो है कार्य है और सहज चतुष्टय कारण है। सहज चतुष्टय जीवों में सर्वत्र सदा विद्यमान है। कोई जीव सहज चतुष्टय के बिना है ही नहीं। सब जीव सहज चतुष्टय वाले हैं आप कितने। तो उत्पादक परम में उत्पन्न हुई है वो पर्याय। उससे निर्विकल्प समाधि परिणाम परिणत कारण समयसार लक्षण रूप भेद ज्ञान से सर्व आरंभ से परिणत होने से ज्ञानी जीव की, शब्द बहुत अच्छा दिया, बोल्ड किया हुआ है इसके अंदर देखो, शुद्धात्मा की ख्याति, प्रतीति, संवित्ति, उपलब्धि, अनुभूति रूप से ज्ञान में ही होती है। ख्याति, प्रतीति, संवित्ति, उपलब्धि, अनुभूति, 5 डी। ज्ञानी की जो अनुभूति होती है ज्ञान रूप से होती है। वो ज्ञान को जानता है, ज्ञान को देखता है, इसलिए ज्ञानी है। और अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं देखता, इसलिए वो अज्ञानी है। जे पूरब शिव गए जाहि हरि आगे जय हैं, ते सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे हैं। मुनिनाथ माने अनंत भगवान, मुनियों के नाथ है ना मैं, अनंत परमात्मा। तो क्या कहते हैं? जितने आज तक शिव गए थे, शिव जा रहे हैं और शिव जाएंगे, वो सब महिमा किसकी है? वो सब महिमा उस ज्ञान की है। वास्तव सो सब महिमा ज्ञान तनी। क्या है? ज्ञानी की शुद्धात्मा कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। दोनों के अंदर वचन भेद है, अर्थ भेद नहीं है। दोनों वस्तुएं एक ही हैं। ज्ञान कहने से आत्मा नजर आता है और आत्मा कहने से ज्ञान नजर आता है। परंतु पूर्वोक्त भेद ज्ञान के अभाव में अथवा शुद्धात्मानुभूति स्वरूप के अभाव में अज्ञानी के अज्ञान में भाव ही होते हैं। अज्ञानी के अज्ञान भाव होते हैं और ज्ञानी के ज्ञान भाव होते हैं। ज्ञानी ज्ञान को देख करके जो भाव करता है उसे ज्ञान है, और अज्ञानी ज्ञान को न देखता हुआ जितने भाव करता है वे सब अज्ञान में है। नाणी नाणमो अज्ञानी अनाणमो, अन्नाणी अन्नाणमो ज्ञानी नाणमो। ये तो गाता ही थे गाते ऊपर, अभी गाता के अंदर ऊपर शब्द क्या बोलता है? हाँ, अन्नाणमो भावो अन्नाण्यो कुर्दी तेण कम्माणी। अन्नाणी जिस भाव को करता है उसका कर्ता होता है। नाणी नाणमो नाणिस, नाणमो नाणिस ज्ञानी ज्ञान करता है। दुण कुणदी तमादु कम्माणी, वो उन कर्मों का करता, ज्ञान में करता कर्मों करता नहीं होता है। गाथा 126 नंबर है ना। अब गाथा नंबर कौन सी आएगी अपनी? 27 नंबर की। उसमें कहेंगे
कि इससे होता क्या है। चलो ज्ञान भाव कर रहा है, ज्ञान भाव कर रहा है, इससे होता क्या है? इससे कुछ नहीं होता। तो यह नहीं होता है, इस बात के बारे में कल बात है। नाणिस से डाणमो अन्नाणमो अन्नाणिस, गाथा नंबर 26 बाद की लाइन, ये इम्पोर्टेंट लिख लेना इसमें इनको है। नाणी से अणाणमो अन्नाणमो अन्नाणिस, ज्ञानी ज्ञान में और अज्ञानी अज्ञान। कोई और नहीं कह रहा भैया, हल्का जी आचार्य कुंद कुंद देव अत्यंत समर्थ आचार्य है, इन बातों को कह रहे और समझा रहे कि ज्ञानी भैया ज्ञानी बनो, ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी रहो, ज्ञानी बनो। ऐसा जीव जब सुनता है भैया तो सारी बातें छोड़ देता है और ज्ञान का करता है। तो कहते हैं लाख बात की बात यह है, क्या है? निश्चय उड़लाओ, तोड़ सकल जगद्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। छेड़ा लगी चौथी ढाल, बहुत बढ़िया ढाल है, ज्ञान की ढाल है वो, समय ज्ञान वाली ढाल है वो। लाख बात की बात यह है, निश्चय उड़लाओ। एक लाख बात की बात होती है ना, एक कितने मंत्र देते हैं भैया, लाख बात की बात बताते हैं, छोड़ खत्म कर बाकी सारे बातें। लाख बात की बात यह है, क्या बात है? निश्चय उड़लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद। द्वंद फंद की बाहर के नहीं, अपने अंदर जो उत्पन्न वाले संकल्प विकल्प है उसका नाम द्वंद फंद है। तोड़ी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। ऐसे आत्मा की आराधना भैया सब लोग करें, अपन भी करें, ज्ञान की आराधना करें। वास्तव में ज्ञानी भगवान है, ज्ञानी मोक्ष है, ज्ञानी सब कुछ है, ज्ञानी त्रिकाल है, ज्ञानी भगवत स्वरूप है, वही प्रज्ञा छैनी है, वही प्रज्ञा है, वही भगवान है, वही गुरु है। इसके अलावा बाहर में न कुछ, ना गुरु है, ना कोई लेना है, ना देना है। इसके अलावा जगत के अंदर कोई वस्तु नहीं, मात्र मेरा ज्ञानी भगवान है, मेरे लिए सर्वस्व है और बहुत कुछ है। इसके अलावा मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक समय परिणाम में आ रहा है, जानने में आ रहा है, जाना हार को जानना है, बस इसके अलावा काम करने का हो कुछ है नहीं। बाकी सब कर्मों को जैसे समय चल रहा है, मेरे करने से होता नहीं है। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। ये जिनवाणी माँ नो जय बलदाश्री माता की, जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। समझ में आता है ना बराबर एकदम जो बात चल रही है, एकदम बढ़िया एकदम है, पूरे ज्ञान की जो है समझ में बिल्कुल भैया। आ रही है भाई। हाँ यही समझना है बस भैया।